बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपको फिर से जेल प्रहरी जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा इंग्लिश सब्जेक्ट के। कल मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन एक पेपर के मैंने आपको पूरे बताए थे, उसकी ट्रिक बताई थी। और अगर आपको पूरी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में अगर उस यूट्यूब चैनल के जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी इंग्लिश ग्रामर के नाम से। उस इंग्लिश ग्रामर में आप देखेंगे तो मैंने पूरे ग्रामर के वीडियो अपलोड कर दिए हैं और उसमें जो बचा हुआ है वो पार्ट है आपका केवल और केवल कौन सा कहना चाहिए कि जो पार्ट बचा हुआ है वो प्रीपोजिशन का, तो वो भी शीघ्र मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो ये एक व्हाट्सएप ग्रुप इस नंबर पे चलता है, आप अपना नाम लिख के भेज देंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो कोई भी चीज़ आपको वहाँ पे जल्दी मिलेगी और आपको मैं क्वेश्चन भी करवाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपको कोई भी चीज़ बताऊं तो आप लोग को मिल सके, क्योंकि जो इंग्लिश में आपको बता रहा हूं, ग्रामर बता रहा हूं, वो आपको हर जगह काम करेगी। व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आपको ये चीज़ काम करेगी। तो बात करेंगे अपन लोग जनरल इंग्लिश की। जनरल इंग्लिश जो है ये 20 नंबर का आपको पार्ट आएगा जिसमें आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा और बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। क्वेश्चन है टेंस का। किसका क्वेश्चन है? टेंस का। कॉफी डैश टू एक्वायर फ्लेवर फ्रॉम इट नेबरिंग प्लांट्स विच डैश एवरी वेज यूनिक। ठीक है, वेज यूनिक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, भरना है फिलिंग द ब्लैंक्स। अब आप क्या भर सकते हैं यहाँ पे? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि सेंटेंस में ऑप्शन क्या क्या है। वॉज नोन, वॉज मेकिंग, इज मेक, न्यू मेड, नोन इज नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग इसमें देख लेते हैं कोई पास्ट की चीज़ है तो नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको कहीं V2 फॉर्म अगर दिख रही हो तो वहाँ पे पास्ट की चीज़ होगी। तो यहाँ पे पास्ट की कोई चीज़ नहीं है तो वॉज का तो लगाना बनता ही नहीं है। ठीक है, वॉज नोन या वॉज मेकिंग का। ठीक है, अब देखिए आपका ये तो कट गया, एक ऑप्शन तो ये कट गया। और पास्ट की अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ भी आपको क्या है, पास्ट की ही मिलेगी। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, नोज इज मेकिंग, इज नोन मेक्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा आपको बेस्ट यहाँ पे आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको दोनों ही प्रेजेंट भरना है। अगर आप इधर नोज भर दें, अगर कॉफ़ी नोज हो जाए, ठीक है, टू एक्वायर फ्लेवर फ्रॉम इट नेबरिंग प्लांट्स। ठीक है, नोज भी हो सकता है, इज नोन भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पॉइंट पकड़ना है कि यहाँ पे आप क्या भरेंगे, इज नोन भरेंगे कि मेक्स भरेंगे, या नोज भरेंगे या इज मेकिंग भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है कॉफ़ी इज मेकिंग विच इज़ अच्छा करेक्ट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे नोज मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है, इज नोन मिल रहा है। देखिए तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा, आप अगर इस क्वेश्चन को कर लें तो बहुत मज़ा आएगा। देखिए इसमें क्या है, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को घुमा दिया है। देखिए कॉफ़ी की बात हो रही है और वो क्या बोल रहा है, फ्रॉम इट्स नेबरिंग प्लांट। कॉफ़ी खुद नहीं फ्लेवर अपना बना रही है, वो कैसे बना रही है, अपने नेबरिंग प्लांट से, मतलब जो उसके पड़ोसी प्लांट हैं। मतलब सेंटेंस जो है ये आपका जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो नोज नहीं होगा, इज नोन होगा। और इज नोन होगा तो यहाँ पे आपको क्या होगा, इज नोन के साथ आपको इधर आप मेक्स लगा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ये लिखा ना होता कि इट्स नेबरिंग प्लांट्स, मतलब देखिए अब जब कोई काम अपन खुद नहीं करते, कोई किसी दूसरे के द्वारा करते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, पैसिव वॉइस बनता है। और पैसिव वॉइस जब बनता है तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज नोन होती है, मतलब इज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और वही यहाँ पे हुआ है और इसलिए ये आंसर इसका क्या होगा, थर्ड नंबर सही होगा, नो सही नहीं होगा। ठीक है,
और यहाँ पे अगर अपन लेते हैं ना तो विच इज़ मेकिंग, ये इज़ मेकिंग भी यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है और बिना सब्जेक्ट के आप इज़ मेकिंग कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आ रही है बिना सब्जेक्ट के। चलिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपको भरनी है, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सा मैंने आपको रूल बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो जो भी टेंस मैंने आपको बताया उसके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट वीक। कभी भी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ मिले आपको तो आपको बिना सोचे समझे क्या लगा देना है, विल लगा देना है, और यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। बिल आपका सही आंसर है, मतलब आपको क्लू पकड़ना है और क्लू पकड़ के आपको सही उत्तर क्या करना है, देना है, ठीक है। चलिए, अब है देयर आर बेसिक टाइप ऑफ रोबोट, यही क्वेश्चन है ना, यहाँ तक तो बता दिए। चलिए, देयर आर बेसिक टाइप ऑफ रोबोट, दोज दैट आर फिक्स्ड एंड दोज दैट आर मोबाइल, ठीक है। इसमें आपको क्या चुनना है, डिटर्मिनर्स चुनना है कि भैया आप डिटर्मिनर्स क्या भरेंगे, इनफ भरेंगे, मैनी भरेंगे, फ्यू भरेंगे। तो दोनों चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका देयर आर लिखा है, आर, आर मतलब किसको दर्शाता है, प्लूरल को दर्शाता है। अगर प्लूरल को आर दर्शाता है तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हैं, एक आपको मैनी दिया है और एक फ्यू दिया है, ठीक है। तो प्लूरल के साथ मैनी भी लगता है, फ्यू भी लगता है, ठीक है, समझिएगा। टू के साथ भी आर लग सकता है क्योंकि देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ रोबोट, मतलब दो प्रकार के रोबोट। लेकिन इनफ बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि इनफ जो है ये अनकाउंटेबल के साथ लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे टू है, मैनी है, फ्यू है, ठीक है। अब दोनों चीज़ यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आएगा जो सही होगा, क्यों, क्योंकि देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ रोबोट, क्योंकि मैनी और फ्यू जो हैं ये दोनों एक ही प्रकार के वर्ड हैं। और ये कैसे लगते हैं, ये ऐसे लगते हैं जब नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे तीन ऑप्शन हो जा रहे हैं, मैनी भी, फ्यू भी, जो दोनों एक ही तरह के हैं, काउंटेबल के साथ लगते हैं, इसलिए दोनों ही क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, बचेगा सिंगल कौन, टू। देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ, क्योंकि अपन क्या बोलेंगे, कई प्रकार के रोबोट नहीं, केवल दो प्रकार के रोबोट, कई प्रकार के, तो फिर मैनी और फ्यू दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको सीक्वेंस डिसाइड करना है कि सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं देवियों सज्जनों कि जो सीक्वेंस है उस क्वेश्चन को आपको बड़े ही आसानी से करना है। इसमें आपको ये देखना है कि सेंटेंस किस चीज़ से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, किस से स्टार्ट हो सकता है। तो आप ये बताइए मुझे बड़े सिंपल तरीके से कि एज से क्या सेंटेंस स्टार्ट होगा, एज अ रिजल्ट द शॉप आर क्लोज टुडे, मतलब रिजल्ट है कि शॉप क्लोज हो गई, तो ऐसा नहीं होगा। कर्फ्यू से स्टार्ट सेंटेंस हो सकता है, कर्फ्यू हैड बीन इम्पोज्ड इन द सिटी, कर्फ्यू को लागू कर दिया गया है, ठीक है। या फिर नो वायलेंट, ये दो से भी स्टार्ट नहीं होगा, एक और तीन से तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा, चार से भी हो सकता है, द पुलिस वॉज रेडी टू टेकल एनी प्रॉब्लम। तो भाई साहब ये बताइए, पहले कर्फ्यू लगेगा तब ना पुलिस उसको प्रॉब्लम को क्या करेगी, टैकल करेगी। तो यहाँ पे जो सेंटेंस स्टार्ट होगा टू से स्टार्ट होगा। पहले होगा क्या सेंटेंस, कर्फ्यू हैड बीन इम्पोज्ड इन द सिटी, फिर होगा वन, एज अ रिजल्ट द शॉप आर क्लोज टुडे, फिर आएगा थ्री, नो वायलेंट इंसिडेंट टू प्लेस, और फिर आएगा द पुलिस वॉज रेडी टू हैंडल एनी प्रॉब्लम। टू से स्टार्ट होगा सेंटेंस, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस है, तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ही इज़ वेरी रिच, ही लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ, ठीक है। अगर सेंटेंस में यहाँ पे क्या होता, ही इज़ वेरी रिच और ही लीड्स अ पुअर लाइफ, ही लीड्स अ वेरी पुअर लाइफ, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे बट लग जाता, क्योंकि एक प्लस एक माइनस। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ही प्लस है, सिंपल लाइफ जीना और पुअर लाइफ जीने में दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में, सेकेंड वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, क्या है, ही इज रिच सो दैट ही लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ, ही इज वेरी रिच सो दैट ही लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ, ही इज वेरी रिच, वो बहुत अमीर है ताकि ही लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ, बिल्कुल नहीं। अगर वो अमीर है तो ताकि, ताकि का यहाँ मतलब नहीं निकल रहा। ही इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, वो रिच होने के बावजूद ही लीड्स सिंपल लाइफ, ऐसा नहीं है, ये सही सेंटेंस लग रहा है। थ्रू दो ही इज़ वेरी रिच, है ना, हालांकि वो क्या है, अमीर है,
ही लीड्स अ सिंपल लाइफ, फिर भी वो कैसी लाइफ चल रहा है, सिंपल लाइफ चल रहा है। तो ये 2 वाला सेंटेंस सही लग रहा है, 3 वाला इन स्पाइट ऑफ वाला ये भी गलत है। चलिए ये क्वेश्चन है एक, कहाँ पहुँच जाते हैं अचानक। चलिए ये क्वेश्चन है कि मदर डैश आई जनरली गो टू। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप समझेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ मदर एक सब्जेक्ट है और आई एक सब्जेक्ट है। जब 2 सब्जेक्ट को अपन जोड़ते हैं तो इन तीनों से नहीं जोड़ते, किससे जोड़ते हैं, एंड से जोड़ते हैं। जब 2 सब्जेक्ट को 2 ऑब्जेक्ट को जब जोड़ेंगे, 2 वर्ब को जोड़ेंगे तो एंड से ही अपन जोड़ेंगे, तभी वो हमारा सही सेंटेंस होगा। आपको बताना है चूज द वर्ड डेट इज अपोजिट मीनिंग बताना है आपको। यहाँ पे देखा है फीट, देखिए क्या लिखा है, फीट एंड इंचेस आर एब्सोल्यूट एज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन यूरोप। अब देखिए यहाँ पे आपको बोलता है हाईलाइटेड वर्ड, हाईलाइटेड वर्ड यहाँ पे दिया नहीं है, एग्जाम में दिया रहेगा, लेकिन ये है ऑब्सोलीट, ठीक है। अब इसका आपको क्या बताना है, मिजर वो बताना है, पहले इसका अपोजिट बताना। तो देखिए ऑब्सोलीट मतलब क्या होता है, बेकार, है ना, बिना काम का, ठीक है। तो मतलब सुधार योग, इस तरह का वर्ड मतलब होता है एब्सोलीट। तो इसका सही जो वर्ड होगा यूजलेस, तो इसका क्या हो गया, आउटडेटेड और कंडक्टिव, ये एक ही जैसे वर्ड हो गए। तो सही वर्ड क्या होगा, ट्रेंडी। जैसे जो बेकार है तो ट्रेंडी मतलब अच्छा है, तभी तो वो ट्रेंड कर रहा है ना, तो ट्रेंडी सही वर्ड होगा यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे प्रीपोजिशन चूज करना है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कैसे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एंगर एंड कंफ्यूजन रिप्ड डैश द ओल्ड बैगर एज ही लुक्ड द आई ऑफ। देखिए लुक एट मतलब क्या होता है, देखना, लुक फॉर मतलब कुछ चीज़ ढूंढना, लुक ओवर मतलब होता है कि किसी चीज़ को पढ़ना, पढ़ कर जांचना, और लिक इनटू मतलब होता है क्या, ध्यान से देखना, ठीक है, लुक इनटू ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जो सही वर्ड इसका, एक साइड इधर से भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अक्रॉस का मतलब नहीं है, अक्रॉस कब लगता है, जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरफ अपन पार करें, जैसे नदी का पुल। बाय कब लगता है, जब द्वारा का प्रयोग होता है तब। फ्रॉम मतलब से अलग होने के लिए। तो यहाँ पे इन तीनों चीज़ों का कोई मतलब नहीं निकल रहा, सही मतलब निकल रहा है थ्रू का, कि एंगर एंड कंफ्यूजन रिप्ड थ्रू द ओल्ड beggar as he looked into the eye of the policeman, है ना, पुलिसमैन की आंख में वो क्या कर रहा था, देख रहा था। क्या है सेंटेंस आपका, कि यहाँ पे आपको चूज द रेक्टिफाई, सेंटेंस को आपको क्या करना, रेक्टिफाई करना है। तो यहाँ पे आप देखिए समझिएगा, यहाँ पे लिखा है व्हाट डिड हैरी हैड इन कॉमन विथ नेथनियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कभी भी डज और डू के साथ हैड का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डज डू है, जो डज और डू हैं ये प्रेजेंट की हैं, और हैड सीधे V2 या V3 फॉर्म होता है। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रयोग नहीं होगा। हैड का जो सही फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, हैज और हैव होता है, ठीक है। सही इसका क्या होता है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, समझिएगा। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हैज और हैव, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड। तो हैड जो है और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग नहीं है किसका फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है हैरी और नेथनिल, 2 नेम हैं, जो हैरी और नेथनिल दोनों एक साथ के लिए काम कर रहे हैं, मतलब 2 एक साथ हैं। तो यहाँ पे जब एक साथ है तो हैज़ तो लगेगा नहीं, फिर क्या लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं प्लूरल के लिए क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही वर्ड आपका क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्टिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस है, बहुत ही आसान है। एक्टिव वॉइस में जो इधर रहता है वो सबसे स्टार्टिंग में चला जाता है, द थीफ। द थीफ 2 जगह है, मतलब ये दोनों तो सेंटेंस नहीं होंगे, यही दोनों होंगे, द थीफ। अब यहाँ पे अगर आप देखें कभी भी क्या लिखा है यहाँ पे, वुमेन हैड हर अम्ब्रेला स्टोलन बाय द थीफ। तो यहाँ पे आपको चूज करना है कि स्टोल होगा कि वॉज स्टोलन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अब बताइए इन दोनों ऑप्शन में क्या होना चाहिए, सही क्या है। देखिए अगर आप मिला रहे हैं सेंटेंस को तो द थीफ,
फिर यहाँ पे क्या लिखा है, स्टोलन का वॉज स्टोलन था यहाँ पे, तो ये सीधे स्टोल हो जाएगा, वॉज स्टोल का वॉज स्टोलन थोड़ी ना रहेगा, तो ये भी सेंटेंस आपका गलत हो गया। सही आपका होगा सेंटेंस नंबर 2 सही होगा, ठीक है, द थीव स्टोल द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉग आर द जेंटल ऑफ एनिमल, नन मोर टेंडरनेस देन डॉग, ठीक है, टेंडरनेस देन डॉग्स। अब देखिए सबसे पहली बात, इस सेंटेंस में आप एक चीज देख लीजिए, लिखा है आर मतलब सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो पास्ट की कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे आ गया मेन खेल नन का, कभी भी नन आ जाए, ठीक है, नन आ जाए तो इसके साथ आपको क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब लगानी है। नन के साथ कैसी वर्ब लगाते हैं अपन लोग, प्लूरल वर्ब लगाते हैं, और प्लूरल वर्ब लगाते हैं तो ये हैज भी सिंगुलर हो गया और सोज भी सिंगुलर हो गया, क्योंकि एस लगने के बाद वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। जैसा आपने सुना होगा गो, तो गो प्लूरल है, अगर इसमें ईएस लग गया तो क्या हो जाएगी, ये सिंगुलर। क्यों, तो आपको इस चीज को समझना है। अब यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, नन के साथ क्या लग सकता है, सो लग सकता है। अगर यहाँ पे हैव होता तो अपन लोग एक बार सोचते जरूर उसके बारे में। क्वेश्चन है किससे, आपका आर्टिकल से। देखिए बहुत मजा आएगा आर्टिकल क्वेश्चन करने में, वैसे ही मजा आता है। यहाँ पे लिखा है अर्ली, अर्ली मतलब होता है अर्ली, अर्ली मतलब होता है आपका जल्दी, ठीक है। अब यहाँ पे अर्ली लिखा है, इसका मतलब ये है कि अर्ली एक क्या हो गया, वोवेल हो गया, और वोवेल के साथ क्या लगता है, एन लगता है, तो एन यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पे आपका दा, ये वाले दो ऑप्शन क्या हो गए, कट हो गए। अब यहाँ पे लिखा है डिनर, अब डिनर के साथ तो एन लगेगा नहीं, क्योंकि डा मतलब हो गया कॉन्सोनेंट, और उसके साथ फिर क्या लग सकता है, दा लग सकता है, तो एन और दा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4 होगा, ठीक है। चलिए कौन से क्वेश्चन पे थे अपन लोग, 12 में थे आई थिंक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वन द मैच इन इज विथ इज ऑफ इज या वाई इज। इज मतलब पहले आप तो जान लीजिए होता क्या है, इज मतलब होता है आसानी से, बड़े ही साधारण तरीके से, ठीक है। तो जब कभी भी मैच जीता जाता है या मैच खेला जाता है तो वो किसी न किसी के क्या खेला जाता है, साथ में खेला जाता है, इसलिए यहाँ पे विथ इज लगेगा, ठीक है, बड़ी आसानी के साथ जीत लिया, ठीक है ना। चलिए विथ इज होगा। यहाँ पे लिखा है मैच्योरिटी, मैच्योरिटी में आपको प्रीफिक्स लगाना है, प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग, ठीक है, सुफिक्स मतलब होता है प्रत्यय, तो यहाँ पे सही होगा आपका क्या, मैच्योरिटी के साथ इमेच्योरिटी, ठीक है। नॉन मैच्योरिटी, अनमैच्योरिटी, डीमैच्योरिटी नहीं होगा, इमेच्योरिटी होगा, तो वो सही उत्तर होगा। अरे बार बार तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अब क्या, इसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन है पंक्चुएशन से। पंक्चुएशन मतलब कहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, कहाँ पे आपको क्या लगाना है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, माई फ्रेंड सेड, ठीक है, स्टे। देखिए पहले इसका आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है, माई फ्रेंड सेड स्टे विथ मी ओवर द वीकेंड अदरवाइज आई विल नॉट टॉक टू यू, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो माई फ्रेंड सेड है, तो माई फ्रेंड सेड स्टे यहाँ पे है, स्टे विथ मी यहाँ पर है, और स्टे विथ मी ओवर। देखिए ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आपने पूरा तो लिया लेकिन यहाँ पे सेड के बाद इन्वर्टेड कॉमा आता है, क्योंकि आप नरेशन पढ़ चुके होंगे और ये नरेशन का ही सही क्वेश्चन भी है, तो सही यहाँ पे आपका क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जब भी आपका इन्वर्टेड कॉमा लगेगा तो यहाँ पे कॉमा तो आएगा, इन्वर्टेड कॉमा के पहले क्या लगता है, कॉमा लगता है, मतलब सेंटेंस 4 आपका बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, और बिल्कुल सही भी है भी ये 4 नंबर। क्वेश्चन है पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का है तो आपको सिंपल करना है, पहले फुटबॉल, द फुटबॉल को आप फ्रंट में लाइए, द फुटबॉल, ये कट गया, द फुटबॉल नहीं है, फुटबॉल बस है, ये भी कट गया, 2 ऑप्शन सही हुए।
अब इन दोनों में आप देख लीजिए क्या होगा। अब यहाँ पे किक्ड लिखा है, जब आपको V2 फॉर्म मिले तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मतलब वॉज किक्ड और बाय द बॉय। सही उत्तर आपका फर्स्ट नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या है, आपको सही वर्ड का मतलब बताना है। यहाँ पे सही वर्ड हाईलाइटेड क्या है, हाईलाइटेड यहाँ पे टोज है, दिख नहीं रहा वो आपको समझेगा नहीं, समझ में नहीं आ रहा होगा। टोज, टोज मतलब क्या होता है, पहले तो आप टोज मतलब जान लीजिए। टो मतलब होता है पैर का अंगूठा, ठीक है, और टोज मतलब होता है पूरे पैर की उंगलियां, और जो कहाँ होती हैं, पैरों में नीचे होती हैं। अब यहाँ पे इसका सही मतलब क्या है, डोमिनेटिंग मतलब दबा कुचला हुआ, तो पैर की उंगलियां दबी कुचली नहीं होती हैं, ठीक है। अंडर एस्टिमेटिंग, तो अंडर एस्टिमेटिंग तो पॉजिटिव वर्ड निकल जाएगा, तो फिर ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एब्यूजिंग, गाली देने वाला नहीं। ऑफेंडिंग एंड इंसल्टिंग, बिल्कुल। ऑफेंडिंग और इंसल्टिंग, इंसल्टिंग मतलब क्या हो, जिसका क्या हो, थोड़ा सा इंसल्ट हो, मतलब थोड़ा सा वो कमजोर हो, तो वही चीज है, पैर की जैसी उंगलियां नीचे होती हैं उसी प्रकार इंसल्टिंग मतलब थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ, यही सही वर्ड होगा। ये दवा हो जाएगा, दवा नहीं होना चाहिए। ऑफेंडिंग एंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपको यहाँ पे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब भरना है। यहाँ पे ही है तो ही के साथ नोज आ सकता है, नोज आ सकता है, नोज आ सकता है, न्यू आ सकता है, चारों चीज आ सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सेंटेंस में कोई पास्ट की चीज तो नहीं मिल रही है, अगर पास्ट की चीज मिल रही तो गलत हो जाएगा। सबसे पहली बात तो आपको पास्ट का देखना है, पास्ट का कुछ है भी नहीं, तो अपन एक चीज देखते हैं। देखिए कभी भी हु आ जाए, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इसे, रिलेटिव प्रोनाउन। जब कभी हु आ जाए तो इसके पहले जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या भरी जाती है, वर्ब भरी जाती है। अब यहाँ पे आपको उसी के अकॉर्डिंग भरना है, मतलब डॉक्टर एक सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, और सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रीट जो है ये प्लूरल वर्ब है, हैव ट्रीटेड भी प्लूरल वर्ब है। अब यहाँ पे बचा आपका क्या, ट्रीट्स और ट्रीट्स, तो यहाँ पे न्यू लिखा है मतलब पास्ट की चीज है, तो सीधे कट जाएगा। सही ऑप्शन क्या बचा आपका, नोज ट्रीज। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इज गिवन। देखिए यहाँ पे आपको क्या है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का सही प्रयोग यहाँ पे आपको चूज करना है, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे इसको। देखिए ये इस सेंटेंस में अगर आप समझें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टेड। स्टार्टेड मतलब हो गया पास्ट में है सेंटेंस, मतलब यहाँ पे जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब होगी या जो भी होगा वो पास्ट में ही होगा। और बोर्डिंग का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। बचे तीन ऑप्शन, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन में अगर आप देखें तो इज है तो ये भी नहीं होगा, बोर्ड है ये प्रेजेंट में है मतलब वाज बोर्डिंग इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे आपको भरना है क्या, आर्टिकल। तो यहाँ पे लिखा है हिमालय, हिमालय लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा। बीच में दा कहाँ कहाँ, इसमें 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 है, ये नहीं होगा। हाईएस्ट लिखा है, द हाईएस्ट माउंटेन रेंज, हाईएस्ट है मतलब सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री साथ दा लगता है हमेशा, मतलब लास्ट में भी दा होना चाहिए। तो इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। लिखा है क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग मतलब का मतलब कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट है तो एन का प्रयोग नहीं होगा बंधु, ए का प्रयोग होगा। यहाँ पे सही ऑप्शन मिल गया थर्ड। तो इस तरह से अपन लोग ने ये वीडियो ख़त्म कर लिया है। इसमें अपन लोग ने 20 क्वेश्चन देखे, इनको आप सॉल्व कीजिएगा। जो कोई भी समस्या हो या मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे, इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसमें आप ग्रुप जुड़ सकते हैं, और आप जुड़ जाएंगे तो मैं आपको कई तरह के वीडियो यहाँ पे शेयर करता रहूँगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम। आपकी फ्यूचर एग्ज़ाम की मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। आपका जो भी चिल प्रहरी है आप लोग सेलेक्ट हो जाएँ, अच्छे नंबर लाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।